सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि भाई अगर भारत का हाथ हो भी ना, हिंदुस्तान का हाथ हो भी ना पाकिस्तानी इलेक्शन में, तो वो इमरान खान को कभी नहीं हटाएगा। भाई ऐसा छूतिया वजीर आजम सालों में एक बार मिलता है। भाई ये तो सबके फायदे में कि पाकिस्तान जो है उसको एज ए टेररिस्ट कंट्री या सैंक्शंस लगाई जाए। तो इन सारे सवालों को तौकीयत मिलेगी जब आप अमेरिका के साथ हाथ देखें, जब आपका प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, जब कह रहा हो कि नौजवानों सुनो, मुझे गौर से सुनो, मैं सीरियस बात करने लगा हूं, बाहर निकलो और आप बाहर अमेरिका के खिलाफ आप एहतजाज करो, कह रहे हैं कि बाहर निकल के अमेरिका के झंडे जलाओ। आपका क्या ख्याल है कि अमेरिका इस तरह ही मुंह में उंगलियां डाल के बैठा रहेगा? कभी आपने सोचा कि दुनिया का कोई मुल्क ऐसा हो? मैं समझता हूं बनाना रिपब्लिक, ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज भी इस तरह नहीं बिहेव करते। मैं समझता हूं नाइजर और इस तरह कांगो भी इस तरह बिहेव नहीं करता जिस तरह पाकिस्तान आज कर रहा है। पाकिस्तान की हिस्ट्री का काला दिन है, ब्लैक डे है। मैं आज सख्त शर्मिंदा हूं। मैं कल रात से इतना परेशान हूं और मैं बताना चाहता हूं कि इंटरनेशनल मीडिया, दूसरी दुनिया हमारे बारे में क्या सोच रही है। मैंने 6 बड़े बड़े न्यूज़पेपर आज सुबह उठ के पढ़ने की कोशिश की। फाइनेंशियल गुज़िश्ता दिन का वाकया हुआ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस चल रहा है, हियरिंग हो रही है, कल तक मुलतवी की गई है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्पेशल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो पाकिस्तान में जो भूचाल मचा हुआ है। दोस्तों इमरान खान की सरकार क्या हुई, पता नहीं क्या चल रहा है, सारे आपस में लड़ रहे हैं, आपस में मज़ा ले रहे हैं। और दोस्तों इस वीडियो में आप भी मज़ा लीजिए और मैं भी मज़ा लेता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं वीडियो के एंड में। फाइनेंशियल टाइम्स एक बड़ा न्यूज उसके बारे में उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि फार्मर क्रिकेटर ने इक़्तिदार में रहने के लिए आईनी बहरान खड़ा कर दिया। दिस इज व्हाट द फाइनेंशियल टाइम इज सेइंग अबाउट पाकिस्तान। उसके बाद उन्होंने कहा कि वहां पे एब्सेंशिया में करारदाद पास की गई। बिलाल गिलानी साहब हैं डायरेक्टर पोलस्टर गैलप के। उन्होंने कहा कि फौजी सपोर्ट सरा खत्म हुई है, हुकूमत गिर गई। दिस इज फाइनेंशियल टाइम्स इज एजुकेटिंग देयर पीपल। दूसरे नंबर पर न्यूयॉर्क टाइम्स में कहा गया है कि फ्रेजाइल आपका कंट्री फ्रेजाइल जो कि एटमी ताकत है, सपोर्ट तालिबान को करता है। और जमहूरियत और आमरीत के 75 साल के बाद एक दफा फिर आपने अपने लिए एक तो आईनी बहरान पैदा किया, दूसरा आपने अमेरिकन मुदाखलत के लिए उन्होंने खान साहब के सारे बयान आज शाया किए हैं बड़ी डिटेल के साथ न्यूयॉर्क टाइम्स में कि खान साहब ने किस तरीके से अमेरिकन इंटरफेरेंस को इस्तेमाल किया है एज ए पॉलिटिकल टूल। और उन्होंने बिल्कुल इस तरीके का भी जिक्र किया है कि आगे किस तरीके से गिरफ्तारियां करने का उनका प्रोग्राम बन रहा है, आगे किस तरीके से सेक्शन 6 जो है कॉन्स्टिट्यूशन है उसको यूज करेंगे। अब अगला जो न्यूज मैंने आज पेपर पढ़ा है और न्यूज 18 है भारत का। उन्होंने कहा है कि आईनी बहरान और खान साहब ने खासकर केयर टेकर पीएम बनने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब भारत में भी ये उनके क्या सराय क्या है। उसके बाद विहान इंडिया का भारत का एक और है। उन्होंने कहा कि आईनी बहरान, नए इलेक्शन, इंटर्म गवर्नमेंट या मार्शल लॉ, ये उन्होंने ये 4 चीजें आज कोड की। और खासकर उन्होंने कहा था कि प्री मेडिटेटेड हरकत है, सभी पहले प्लान था जो कुछ आज असेंबली के अंदर हुआ। कासम खान सूरी का ये कदम इस गैर आईनी है, ये आज विहान ने भी कहा। एनपीआर जो कि वेरी रिस्पेक्टेबल इंस्टीट्यूशन अमेरिका के अंदर, उन्होंने कहा है कि इक़्तिदार में रहने के लिए और इतने बड़े मुआशी बहरान के होने के बावजूद इनको अपनी मुआशी नाकामियों को छुपाने के लिए इन्होंने अमेरिका के खिलाफ जो है ये स्कीम बनाकर उसके पीछे छुपने की कोशिश की, एनपीआर ने कहा है। और बिलखसूस उन्होंने कहा है कि आईएमएफ के 6 बिलियन का पैकेज भी दूसरी तरफ अमेरिका से मारा गया है, मांगने की कोशिश कर रहे हैं। आर्मी की सपोर्ट खत्म हुई है और ये अफगानिस्तान की सपोर्ट की वजह से ये सारी उन नाकामियों को अमेरिका की इंटरफेरेंस के पीछे छुपने की एक नाकाम कोशिश। दिस इज व्हाट एनपीआर इज सेइंग। उसके बाद अगला न्यूज पेपर जो है वो है बिजनेस स्टैंडर्ड्स फ्रॉम भारत। उन्होंने भी पाकिस्तान पे अपोजिशन के खिलाफ जो है एक गैर आईनी स्टेप के बारे में, मेरे में कोई भी ऐसा इंटरनेशनल न्यूज़पेपर या न्यूज मीडिया ऐसा नहीं है कुछ जस्टिफाई कर रहा हो कि खान साहब ने कोई अच्छा काम किया है। हर जो इंस्टीट्यूशन है, न्यूज आउटलेट है, वो यही कह रहा है कि खान साहब ने अपनी जाती मफाद के लिए, अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान के फॉरेन इंस्टीट्यूशन, पाकिस्तान के मुस्तकबिल, हर चीज की कुर्बानी दी। तो पाकिस्तान
क्या हो क्या रहा है, तारीख बन रही है पाकिस्तान। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि स्याह तरीन दिन है कि किस तरीके से एक देखें हिस्ट्री किस तरह बना रही है। मैं पहले ये देखें, मैं आपके देखने वालों को ये बताना चाहूंगा कि आज तक मैंने अपने पॉलिटिकल साइंस और एज ए तारीख के तालिब इल्म होने की वजह से मैंने आज तक ये चंद चीजें बिल्कुल नहीं देखी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, कभी आपने देखा है कि असेंबलियों की लाइट्स और पानी बंद कर दिया जाए? जो गुज़िश्ता दिन का वाकया हुआ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस चल रहा है, हियरिंग हो रही है, कल तक मुलतवी की गई है। क्या कैसे समराइज करेंगे आप चीजों को? अलीम खान को, चौधरी सरवर साहब को, फराह खान को, इमरान खान को, यानी क्या चल क्या रहा है? ये सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया फखर कि आपने इनवाइट किया, और ये सबको मैं सिर्फ एक लाइन में ही बताऊंगी और आप लोग समझ जाएंगे, और वो ये कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो बिल्कुल अभी तो पार्टी शुरू हुई है, और इमरान खान साहब के साथी जो पहले उनके साथी थे एक एक करके सामने आ रहे हैं, चाहे वो अलीम खान हो, चाहे जहांगीर तरीन हो या दूसरे लोग, और वो एक्सपोज कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे खान साहब के अपने कामों में गड़बड़ थी और कहाँ कहाँ पे उन्हें ठीक होना चाहिए था, और उन्होंने अपने पुराने साथियों की बात को नहीं सुना, उल्टा उनके खिलाफ केसेस बनाए जिसका कोई सबूत नहीं था। 6 महीने जेल में रखा, उसके बाद भी कोई सबूत ना मिल सका। तो अब इमरान खान साहब ने आज रात को 9 बजे अब अनाउंस किया है कि वो पब्लिक को कहने बाहर आइए, मैं भी पब्लिक के साथ बाहर जाऊंगा। मेरे ख्याल है वो डी चौक से डी चौक तक का सफर होगा, और खान साहब वहां जाके भंगड़े डालने वाले। तो मेरा ख्याल है कि हम लोग भी चलते हैं इफ्तारी के बाद, अगर आप इस्लामाबाद में हैं तो हम भी वहां चले जाते हैं, देखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन एक चीज यहाँ पे और कहना चाहूंगी फगर के, एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि क्या इमरान खान खुद वहां वाकई पहुंचेंगे या नहीं, या जिस तरह से असेंबली में हो रहा था कि लोग कह रहे थे इमरान खान आएंगे तो वोटिंग होगी, और वो उन्होंने अपना जो है, वैसे बहुत से न्याजी अच्छे भी होते हैं लेकिन वो भाग के उन्होंने हमारे लिए बड़े रिस्पेक्टेबल है, हमारे दोस्त यार है, हम ये नहीं कहते नहीं, हमारे बहुत से बहुत अच्छे दोस्त है, क्लास फेलोज है हमारे, हम ये नहीं कहते। लेकिन ये कुछ जो है ना, ये नाम उनके नामों पे दब्बा है, जिसमें इमरान न्याजी और जनरल न्याजी, ये दो तो ऐसे हैं कि ये गंदे अंडे हैं। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि बहुत से न्याजी मेरे भी दोस्त हैं और बड़े जबरदस्त किस्म के दोस्त हैं, और वो जो है वो खुद बेचारे शर्मिंदा हो जाते हैं, मगर खैर इन्होंने वही दिखाया और ये भाग गए। तो अब मुझे नहीं लगता कि ये रात को 9 बजे इतना जिगरा लेंगे कि ये पहुंचेंगे डी चौक पर। मगर एक चीज यहाँ पे जरूर है, वो ये कि आज जिस तरह से लोगों से बात कर रहे थे, इनके अपने ही लोग थे जो फोन उठा के कह रहे थे खान साहब क्या बात है आपकी, आप तो बस आप है तो पाकिस्तान है, बाकी सबको जेल में डाल दीजिए। एक आपकी बड़ी अच्छी दोस्त इनकी है, मैंने सुना है कि उन्होंने पहली कॉल कर दी थी कोई मेरी